हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिमांगा रीडर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ब्रिंग अ वुल्फ होम के एपिसोड। कहानी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है, शशु बोलता है क्या तुमने मेरी मदद करी थी। फिर वो लड़की बोलती है हाँ, बेशक मैं यंग दिखती हूँ लेकिन मैं 1000 ईयर ओल्ड हूँ, तुम बस इतना समझ लो कि मैं बहुत बूढ़ी हूँ। और जो बाइली होता है वो शौक होता है एक वेम्पायर की इतनी ज़्यादा एज सुनकर, और शशु भी शौक होता है कि क्या मेरी भी इतनी ज़्यादा एज होगी। बाइली इमेजिन करने लग जाता है कि कैसे शशु सबको इंट्रोड्यूस कर रहा होगा कि ये मैं इनसे थोड़ी सी छोटा हूँ पर ये एक बूढ़े दिख रहे हैं। और वो लड़की बोलती है कि मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट है शेयशु से बात करने के लिए। तो शेयशु, क्या तुम चाहते हो वापस मतलब इस टेरिटरी में आकर इस राजगद्दी को संभालना। शेयशु बोलता है पर मैं तो एक हाफ ब्लडेड हूँ। वो कहता है कि जो भी हो, लेकिन तुम एक नॉबल वैम्पायर हो तो इसलिए तुम्हें आना चाहिए। फिर वो कहता है तो वो लोग तब कहाँ पर थे जब मैं स्ट्रीट पर रह रहा था। फिर वो कहता है कि क्योंकि तुम्हारी माँ बहुत ज़्यादा ज़िद्दी थी और उन्होंने लोगों के ख़िलाफ़ जाकर एक ह्यूमन से शादी करी थी और उसका रिज़ल्ट तुम थे। तो जब तक लोग हमारे हायर्स पे ऑप्शन थे तो इसीलिए वो कुछ करना नहीं चाहते थे, लेकिन अब ड्यून भी ऐसा निकल गया है तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं, इसीलिए वो चाहते हैं कि तुम आ जाओ। फिर वो लंबी सांस लेके बोलते हैं कि मिस्टर वेयरवुल्फ, क्या आप यहाँ से जा सकते हैं, मुझे शेयशु से इंपॉर्टेंट बात करनी है। बाइली कहता है क्या मैं। फिर बोलता है क्या तुम यहाँ सब अकेले हैंडल कर लोगे। और वो लड़की परेशान होकर कहती है अरे मैं इसे खा नहीं जाऊँगी यार, तुम कैसे वरिड हो रहे हो बेवजह। फिर वो मन में सोचती कि ये आजकल के युवा बालक कैसी बातें करते हैं। बाइली बोलता है कि अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तो मैं डोर पर ही हूँ, मुझे बुला लेना। फिर वो कहता है शेयशु ओके। फिर बाइली एकदम से रुक के बोलता है वैसे शेयशु। और फिर बोलता है कि तुम्हें कोई भी डिसीजन बनाना हो बस अपने दिल की सुनना। और उसे पीछे देख के बोलता है कि तुम जो भी डिसाइड करोगे मैं तुम्हारे पूरा सपोर्ट करूँगा, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। और ये सुनकर शेयशु ब्लश करने लग जाता है और कहता है बाइली। अब वो डोर बंद करके बाहर चला जाता है और जो शेयशु होता है वो धरी देख रहा होता है। और वो लड़की कहती है ओके ओके आप स्टॉप भी कर दो, हाँ देखना वो चला गया, अब तुम यहाँ पर आओ, हमें एक प्रॉपर कन्वर्सेशन करनी है, बैठ के बातचीत करनी है। फिर वो कहता है कि तुम मुझे क्या बता सकते हो कि तुम इतना हेजिटेट क्यों कर रही हो मेरे से बात करने में। शेयशु बोलता है वो तो मैं, और वो अपने मन में सोचने लग जाता है कि मैं कैसे छोड़ दूँ उस चीज़ें। मुझे जिस तरह रेडिश मिला था उसने मुझे वो मेरे को स्ट्रीट पे मिला था जब मैं बुली हो रहा था, बाइली ने मुझे बचाया था। और वो उसकी वर्ड याद कर रहा होता है जैसे बाइली ने उसे बोला होता है कि मेरा हाथ पकड़ो और चलो घर चलते हैं, और वो सब कुछ इमेजिन कर रहा होता है। फिर वो लड़की बोलती है ओ तो क्या ये उसकी वजह से है, वो जो बाहर खड़ा है लड़का उसकी वजह से। और शेयशु उसकी तरफ शौक होकर देखता है कि आपको कैसे पता चला ये सब। वो लड़की कहती है कि अब मैं इतनी ज़्यादा बूढ़ी हूँ, कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए ना। अगर तुम उसे नहीं छोड़ना चाहते तो तुम सीक्रेटली उसे मिल सकते हो, एज आप प्रिंस भी मिल सकते हो उसे बाद में। फिर वो कहता है कि नहीं, वो चीज़ें सेम नहीं रहेगी, मैं फिर बन जाऊंगा, मैं मतलब सिंहासन पर बैठने लायक भी नहीं हूँ, मुझे बाइली के साथ रहना है, मैं उसके साथ बहुत खुश रहता हूँ। हम लड़ते भी हैं तो भी मैं कभी भी उससे नहीं डरता, वो बहुत अच्छा है मेरे लिए। क्योंकि सब चीज़ें हट सकती हैं लेकिन हम फैमिली हैं, वो कभी नहीं हटने वाला। और वो एक वर्ड बोलता है फैमिली कभी भी सेपरेट नहीं हो सकती। और वो लड़की उस बात को ध्यान से सुनती है और उसे शेशु की मॉम की बात याद आ रही होती है कि उसकी मॉम भी ये कहती हैं कि फ़ैमिली कभी भी सेपरेट नहीं हो सकती। तो फिर वो एकदम से कहती है हाँ समझ गई, मैं समझ गई, और तुम क्या कहना चाहते हो मुझे सब समझ आ रहा है। तो अब मुझे लगता है कि तुम वहाँ पे नहीं जाना चाहते अपनी फैमिली में वापस। तो ऐसा करते हैं कि मेरे पास एक लास्ट ऑप्शन बनता है, उन बूढ़े बुजुर्ग ने जो मुझसे कहा है करने को, मुझे वही करना पड़ेगा, मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। और ये सुनकर शेयशु शौक हो जाता है क्योंकि उसने कुछ ऐसा इमेजिन नहीं किया होता है। बाइली बाहर कभी भी घूम रहा होता है, बहुत टाइम हो गया होता है, और वो सोच रहा होता है कि यार यहाँ पे चल क्या रहा है, शेयशु क्या करने वाला है। और फिर मन में सोच रहा होता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा वो क्या कर रहा होगा अभी, कहीं वो मान तो नहीं गया वहाँ पे रहने के लिए। लेकिन अगर उसने ऐसा कर लिया तो मैं कहकर तो आ गया मैं उसके साथ डिसीजन में रहूँगा, लेकिन फिर और उसे अंदर से चीखने की आवाज़ आती है और वो डोर पे ना हाथ बजाने लग जाता है कि ओ क्या हुआ शेयशु तुम क्या कर रहे हो, और ऐसे ही वो बोलने लग जाता है। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शेयशु और बाइली जो होते हैं वो बाहर आ चुके होते हैं, और वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा हाफरे होते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे दोनों भाग कर ही आए हैं। और बाइली बोलता है कि हे तुम्हें क्या हुआ, तुम हर्ट हो गए हो क्या। कह रहे हैं नहीं मैं तो ठीक हूँ। शेयशु कहता है ऐसा। वो कहता है तो फिर वो जो रूम से आवाज़ आई थी वो किसकी थी। फिर शेयशु कहता है ओ वो तो उनकी थी, और वो लड़की की बता रहा होता है जैसे उस लड़की ने बोला होता है कि ठीक है तो फिर मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। और शेयशु डर जाता है इस बात से, वो पीछे हट जाता है। वो कहता है क्या तुम मुझे मारने वाली है क्योंकि मैंने प्रिंस बनने को मना कर दिया, ये कितना अनरीजनेबल है। फिर वो कहते हैं आई एम सॉरी, मेरे को ऑर्डर मिले हैं। और वो काफ़ी क्यूट सा फेस बना रही होती है और उसकी तरफ तेज़ भग के आ रही होती है भाई मुझे समझ नहीं आ रहा है, 1000 ईयर ओल्ड है। लेकिन फिर वो गिर जाती है और कहती है कि आउच। शेयशु कहता है क्या ये ट्रैप है, और फिर वो खुद ही रोने लग जाती है कि मुझे दर्द हो रहा है, वो भाग गया, प्लीज़ कोई तो उसे रोको रोको। और फिर वो
वो बताते कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसने मुझे क्यों जाने दिया और उसने मुझे भागने का भी चांस दिया। और ये सब वो स्माइल करके ना बाइली को बता रहा होता है। बाइली कहता है कि मे बी कुछ होगा रीज़न। फिर कहते हैं बट उसने मुझे जाने क्यों दिया, मुझे समझ नहीं आ रहा। बाइली बोलता है क्या पता वो डर गया हो क्योंकि तुम्हारा रिलेशन वेयरवुल्फ से है। और श्रेयाशु ना सोच रही थी, श्रेयाशु सोच रहा था कि ये भगवान, ये भी हो सकता है। फिर वो लड़की अभी बोल रही होती है कि हे भगवान, आजकल के युवा बालक। और वो कहता है कि चलो ठीक है, अब हमें जाना चाहिए। और तुमने क्या अपना प्रिंस के स्टेटस से गिव अप कर दिया? फिर वो कहते हैं तुमने सही कहा। बाइली कहता है पर तुमने ये किया क्यों? वो एक्चुअली अपने मन में सुनना चाहता था कि वो बोल दे कि मेरी वजह से, और शशु बोल भी देता है कि तुम्हारी वजह से। और बाइली सुन के ब्लश करते हुए उसकी तरफ देखते हुए बोलता है क्या इसने सही में कह दिया? और फिर वो कहते हैं क्या 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 बोला तुमने? और शशु बोलता है कि हाँ, मैंने तुम्हारी वजह से किया था, हमारा एग्रीमेंट अब तक ख़त्म नहीं हुआ है, मैं इसे ऐसे थोड़ी तोड़ सकता हूँ। और इस वक्त बाइली को ऐसा फील हो रहा था कि श्रेयाशु ने एक बहुत बड़े पहाड़ उसके ऊपर चढ़ा दिया और उस पर बैठ के वो आराम से मॉन्क बना पड़ा है। और श्रेयाशु बोलता है कि चलो अब घर चलते हैं, रेडिश हमारा वेट कर रहा होगा घर पे। बाइली बोलता है वो भी स्माइल करने लग जाता है उसको देख के। और फिर वो कहता है कि ठीक है चलो चलते हैं। फिर वो कहता है मुझे लगता है ना कि हमें यहाँ तक जाते वक्त ना डार्क और चीज़ चॉकलेट लेकर जानी चाहिए घर के लिए। फिर वो कहता है ये क्या हम एक बॉटल लेकर चले वाइन की सेलिब्रेट करने के लिए? फिर वो कहता है कि वाइन ठीक रहेगी ना? फिर वो कहता है चलो चलते हैं। वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। फिर वो कहता है कि ठीक है पर मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे ग्रोसरीज खरीदनी है। बाइली कहता है तो वो वाला कार्ड कहाँ गया जो मैंने तुम्हें दिया था? फिर वो कहता है कि ओ मैंने उसका पासवर्ड भूल गया हूँ। बाइली कहता है ठीक है, तुम पासवर्ड ही तो भूले हो ना, कोई नहीं मैं दिला दूँगा। कहता है चलो चलते हैं। पीछे से जैंग कहता है बॉस। फिर वो कहता है वो लोग अपने में बात कर रहे होते हैं कि हमें ऐसे नहीं करना चाहिए, हमें रेडिश के लिए ये बनाना चाहिए, हम ये करेंगे। और वो मैंने सोच रहा होता है कि क्या यार ये कपल क्या है, और वो मन में ब्लश कर रहा होता है। और कॉल आ गया, हाँ लीज़वान का कॉल आ गया था। और जैंग उसका कॉल उठा के बोलता है तुम कहाँ पर हो? हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है बाइली के वेयरवुल्फ कंपनी का, जहाँ पर कोई बोल रहा होता है कि बॉस अब हम पे कोई सिचुएशन आ गई है, आपके जो फादर है वो यहाँ पर हैं। बाइली बोलता है अरे यार वो यहाँ क्या कर रहे हैं? और फिर एकदम से उसके फादर एंटर होते कहते हैं कि तुम तो चाहते हो मैं यहाँ पर ना हूँ ना, और मुझे बताओ कि तुम क्या बर्बाद करके मानोगे हमारे इस ग्रुप को? और बाइली कहता है कि क्या प्रॉब्लम है? और वो एक न्यूज़पेपर फेंक के मारते हैं, कहते हैं कि तुम खुद देख लो इस चीज़ को। वो कहते हैं कि तुम चाहते क्या हो, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? अपनी कंपनी के स्टॉक्स ख़राब करके मानोगे क्या? तुम्हें बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज़ नहीं है, पता नहीं मैंने तुम्हें वेयरवुल्फ क्यों दे दिया। फिर वो कहते हैं कि बाइली अपने मन में सोचता है कि ये कैसा हो सकता है। और फिर वो सोचता है कि इन न्यूज़पेपर वालों ने श्रेयाशु की पिक्चर को डार्क क्यों कर रखा है? क्या उन्होंने उसे सही में अब तक देखा नहीं लकीली? लेकिन उसके फादर के सामने फ़ोटो ला के दे देते हैं श्रेयाशु की और कहते हैं कि ड्यून और तुम इस हाफ ब्लडेड के पीछे इतने फाइट क्यों कर रहे हो? और बाइली उसको भी देख के कहता है कि यार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? उसके फादर चिल्ला के कहते हैं कि क्या तुम पागल हो गए हो? तुम पागल हो गए हो जो तुम ऐसे डार्क चीज़ें करने पर आ गए हो? हमारे एडलर ने तुम्हें पनिशमेंट देने को कहा है और मैं भी तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। मुझे जल्दी एक शर्त मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर लूँगा अगर तुम मुझे उस हाफ ब्लडेड को दे दो। पायल चला के कहता है नो वे, आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, मैं श्रेयाशु को बिल्कुल नहीं देने वाला। फिर वो कहता है कि इन केस तो फिर तुम्हें वेयरवुल्फ छोड़ना पड़ेगा। और बाइली उनमें सोचता है कि नहीं, अगर मैंने वेयरवुल्फ छोड़ दिया तो ये इंसान मेरी माँ को और गंदे तरीके से ट्रीट करेगा। फिर वो कहता है सॉरी बट मैं ये भी नहीं कर सकता, आप कुछ भी करो मैं कुछ भी नहीं छोड़ने को तैयार हूँ। और उसके फादर उसे खींच के एक चाटा मार देते हैं और कहते हैं बाइली तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? और फिर उसमें कहते हैं कि इतना ओवर कॉन्फिडेंट अच्छी बात नहीं है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें दोनों चीज़ें मिल जाएगी, मुझे अंडरस्टिमेट करने की ज़रूरत नहीं है। बाइली कहता है कि क्या आप ऐसा चाहते हैं, क्या सेटिस्फाई हो जाएंगे आप ऐसी चीज़ें करके? और उसके फादर उसका कॉलर पकड़ के कहते हैं कि अपना मुंह बंद रखो। और बाइली उनके पास आ जाता है। वो कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है तुम इन चीज़ों पे गिव अप नहीं कर पाओगे? तुम्हें ग्रेटफुल होना चाहिए कि मैंने तुम्हें ये दे दिया था। फिर बाइली कहता है कि मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे से दूर रहिए। फिर वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है उसका मैं कुछ भी कर नहीं सकता, वो तो देख लेंगे। फिर वो कहता है कि आप ऐसा करने की ज़रूरत से भी ट्राई मत करना वरना आपको नहीं पता मैं क्या करूँगा। और फिर उसके फादर फिर से उसे मारने जा रहे होते हैं, लेकिन उतने में बाइली का जो फ़ोन है वो रिंग करने लग जाता है और उसके ऊपर लिखा होता है श्रेयाशु, मतलब ऑब्वियसली श्रेयाशु का कॉल है। और बाइली देख के शॉक हो जाता है और कहता है कि ओ नो, ये नहीं होना चाहिए था अभी बिल्कुल भी। और उसके जो फादर होते हैं वो फटाफट वो फ़ोन छीन लेते हैं और उस कॉल को ना पिकअप कर लेते हैं। और बाइली जो होता है ना वो उस पीछे से कहता रह जाता है कि मेरा फ़ोन मुझे वापस करिए। और उसके फादर दूसरी तरफ से श्रेयाशु बोलता है कि बाइली मैं ग्रॉसरीज लेने जा रहा हूँ, मैं घर आके बताऊँगा, और मैं अपने साथ रेडिश को भी लेकर आया हूँ। और ये सब सुनने के बाद उसके फादर जो होते हैं वो कॉल कट कर देते हैं और वो सोचते हैं कि ठीक है तो ऐसा ही है ना। और उसके फादर याद करने लग जाते हैं कि कैसे श्रेयाशु बोल रहा था कि घर पे जल्दी दिया। फिर कहता है ओह तो तुमने उसके इतने ज़्यादा सीरियस हो कि तुम उसके साथ अब रहने भी लग गए हो फ्लैट में, क्या बात है? मतलब तुम अब मेरे को सही में चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करूँ। और आज का एपिसोड हमारा यहीं एंड होता है, मिलता है जल्दी नेक्स्ट एपिसोड के साथ। बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस देखने के लिए और सपोर्ट के लिए। बाय बाय।